माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मैं श्रेया सिंह, सुभाष सदन की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और है, लेकिन लोगों ने उसे कुछ और ही समझ लिया। तो मेरा टॉपिक है फेमिनिज्म। जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं या इन वर्ड्स के बारे में सुनते हैं, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिज्म, पैट्रियार्की, अक्सर हम अपने आसपास हमें सुनने को मिल जाता है कि ये लड़कियां तो ऐसी ही होती है, या फिर ये औरतें तो ऐसी ही होती है, गलती तो इन औरतों की भी होती है, या फिर ये लड़के भी तो ऐसे ही होते हैं। मतलब जैसे कि लड़कों को एक टीम में और लड़कियों को एक दूसरी टीम में बांट दिया गया हो। लेकिन आप कैसे भूल जाते हैं कि हर एक घर में किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी हर एक घर में है। तो फिर जब ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि ये लड़कियां तो ऐसी ही होती है, तो आप ये सब कैसे कह सकते हैं? और वही दूसरी तरफ जब लोग कहते हैं कि ये लड़के तो ऐसे ही होते हैं, तो फिर इसका भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो लड़कियों पर एसिड फेंक देते हैं। क्या आप उनके साथ सेम ग्रुप में होना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं बात करना चाहती हूँ फेमिनिज्म और पैट्रियार्की। आखिर क्या है फेमिनिज्म और क्या है पैट्रियार्की? तो पैट्रियार्की का मतलब होता है एक ऐसा सोशल सिस्टम जहां सारे पावर्स मेंस के हाथ में हो, या फिर यूं कर सकते हैं एक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था जहां सारे ताकत पुरुषों के हाथ में हो। तो क्या फेमिनिज्म का मतलब होता है जहां सारे ताकत महिलाओं के हाथ में हो? नहीं, फेमिनिज्म का मतलब होता है जहां पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली पुरुषों और महिलाओं में कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। इसी को फेमिनिज्म कहते हैं। तो क्या एक आदमी फेमिनिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इवन एक रेशनल और समझदार आदमी हमेशा एक फेमिनिस्ट ही होगा। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एक औरत पैट्रियार्की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के बराक ओबामा ने अपने एक एसे में लिखा था कि वो एक फेमिनिस्ट है। एक बहुत ही लेजेंडरी ऑथर थे सलमान रशीदी। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप एक फेमिनिस्ट है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, होने के लिए और है ही क्या, या तो आप एक फेमिनिस्ट होंगे या एक बेवकूफ। और जब बात औरतों की जाए कि क्या औरतें पैट्रियार्की है, तो इसका भी जवाब हमेशा हाँ ही होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी औरतें हैं। एक उदाहरण के तौर पर दुर्गा वाहिनी कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसकी अध्यक्षता एक औरत कर रही थी, और वो औरतों से ही कह रही थी कि क्या जरूरी है कि आप घर से बाहर निकले, क्या जरूरी है कि आप घर से बाहर निकलकर अपना करियर बनाएं। इन बातों का कोई सेंस बनता है? आखिर एक औरत क्यों चाहेगी कि एक औरत को इक्वालिटी ना मिले, उसे अधिकारों से वंचित रखा जाए? तो इसका एक सही उत्तर है कि जब भी हमारे समाज में बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि औरतें तो सुंदर, सुशील और सभ्य कन्या के रूप में ही देखी जाती है। पुरुषों के चरणों में ही स्त्री के लिए स्वर्ग होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि माँ बने बिना तो एक स्त्री अधूरी है। और इन्हीं सब सोचों को मास मीडिया भी बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंड करती है। जैसे कि टीवी सीरियल्स में हमेशा एक सो कॉल्ड आदर्श बहू को दिखाया जाता है, और भी बहुत जगह। और इसी सो कॉल्ड आदर्श बहू को अपने जीवन में उतारने के लिए लड़कियां पैट्रियार्की सोच को अपना लेती है। और इसी कारण थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें ऐसी बहुत सारी महिलाएं मिल जाएंगी जो महिलाओं के अधिकार के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करती है। जैसे सन 1972 में अमेरिका में इक्वल राइट्स अमेंडमेंट पास होने वाला था, और इसका अपोज भी एक महिला ही कर रही थी, अमेरिका की एक लॉयर फिलिस स्लैफली। वो और भी औरतों को मोबिलाइज कर रही थी कि वो इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे। और ये नहीं, और भी बहुत सारी औरतें हैं जो बोलती है कि ये फेमिनिज्म तो फालतू चीज है। एक आदमी और एक औरत इक्वल कैसे हो सकते हैं? एक आदमी तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं? कितनी इलॉजिकल बात है। एक आदमी और एक औरत को इक्वल होने के लिए जरूरी नहीं है
कि उनमें सारी चीजें इक्वल हो। और बात तो ऐसे करते हैं जैसे महिलाएं कोई अलग स्पीसीज से हो, दोनों ही होमो सेपियंस है, औरत हो या आदमी हो। और ऐसे ही बहुत सारी औरतें हैं जो फेमिनिज्म को अपोज करती है, फेमिनिज्म के खिलाफ खड़ी होती है, प्रोटेस्ट करती है, और ये हमारे समाज में ही कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। और फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता, फेमिनिज्म स्ट्रगल सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि आदमियों के लिए भी है। ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। एक पैट्रियार्कल माइंडसेट एक आदमी को रोने नहीं देता। कोई भी आप बहुत जगह सुनते हैं कि बॉयज डोंट क्राई, आदमी कभी रोते नहीं है। तुम लड़की हो, तुम रोते हो, तुम आदमी हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यही एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है। एक आदमी को कभी अपने इमोशंस, कभी अपने स्ट्रेस को शेयर नहीं करने दिया जाता अपने फ्रेंड से। वही औरतें अपना स्ट्रेस, अपने इमोशन सब कुछ शेयर करती है, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा कर ले तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। और यही रीजन है कि मेंस लोनलीनेस आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। अब मेंस लोनलीनेस क्या है? मेंस लोनलीनेस मतलब ये होता है कि कोई मैन है, उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया जाता। अगर वो डिप्रेस्ड है तो उसके डिप्रेशन को फोर्स किया जाता है कि वो अपने मन में ही दबाए रखे। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में महिलाओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा सुसाइड केसेस आदमियों के आ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत में भी आदमी आत्महत्या 2.5 गुना ज्यादा है औरतों के मुकाबले। और फेमिनिज्म इन्हीं सब चीजों को अपोज करता है। फेमिनिस्ट लोग इन्हीं सब चीजों के अगेंस्ट खड़े होते हैं। और जो आजकल के सो कॉल्ड अल्फा मेन्स हैं, वो फेमिनिज्म को अलग तरीके से ही देखते हैं। उनके लिए फेमिनिज्म का मतलब है कि अगर कोई लड़की सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है, पार्टीज कर रही है, मेंस को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, तो उन्हें ये फेमिनिज्म लगता है। ये फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब बस यही है कि मेंस और वीमेंस दोनों को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। अब शराब पीना विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी शराब पीता है तो उसका लीवर इफेक्ट होता है, लेकिन अगर एक औरत शराब पी ले तो उसके लिए वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि ये सब फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। फेमिनिज्म में ये सब चीजें नहीं आती है। और हम चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी एक फेमिनिस्ट सोसाइटी हो, हमारा समाज में सभी लोग फेमिनिस्ट विचारधारा के हो, और हम एक फेमिनिस्ट वर्ल्ड का मांग करते हैं। धन्यवाद।